एक चाय बेचने वाला अधेड़ अपने चाय के खोखे के अंदर ही रहता था। खोखा काफी कुछ अजीबोगरीब स्थिति में था। आगे की तरफ एक अर्ध आयताकार जाली लगी थी, जो बहुत ही छोटे छोटे खानों में बटी थी। खाने भी बड़े बेमेल थे। उस जाली पर पूरी तरह जंग लग चुकी थी। उसके तार आठों दिशाओं की तरफ जा रहे थे। बाकी कुछ जो खुले हुए छोर थे, चाय वाले ने जाली के खानों में ही उन्हें उमेट रखा था। उसी जाली को काटकर चाय देने और पैसे लेने के लिए छोटी सी खिड़की बना रखी थी। वहां पर एक टूटी बेंच जिसमें लंबी लंबी दरारें पड़ी थी। उसी पर चाय वाले के स्थायी ग्राहक, जो अखबार बांटने वाले, तरह तरह की दुकानों पर सामान पहुंचाने वाले, तरह तरह के वेंडर होते थे। बड़े इत्मीनान से बैठकर सुकून से चाय के कश लगाते थे और गपशप करते थे। खोखे की बाईं तरफ एक मोटी स्टील की जाली लगी थी। शायद वो उसे कहीं कबाड़ में से उठा लाया था। स्टील की जाली की प्रत्येक इकाई चतुष्कोणीय थी। उस अधेड़ के लिए ये स्टील की चतुष्कोणीय जाली एक पक्के मकान की दीवार से कम न थी। चाय वाले के ठीक पीछे एक ईंटों की पक्की दीवार थी, जो किसी एक बहुत बड़े प्लॉट का हिस्सा मात्र थी। दोनों जालियों के भीतर की ओर झीना झीना तिरपाल लगा हुआ था। खोखे की छत भी बांस की खपच्चियों और त्रिपाल के मिश्रण से बनी हुई थी। हालांकि कभी कभी भारी बरसात होने पर उसमें सुराख हो जाते थे और उनसे पानी भी टपकता था। वस्तुतः यही खोखा उसका घर था, क्योंकि वो 24 घंटे इसी में रहता था। उसके हाथ बहुत मजबूत थे। खोखे का निर्माण करके शायद भगवान कुबेर ने उसको शक्ति ही दी हो, जिससे खोखा कई सालों से स्थिर था। चाय वाली की उम्र लगभग 65 थी, लेकिन दांत स्पष्ट नजर आते थे। एकदम दूधिया, गाल अंदर की तरफ घुसे हुए थे। उभरा हुआ माथा, जिस पर तरंगमयी रेखाएं साफ साफ दिखाई देती थी। लेकिन पूरा चेहरा एक रहस्यमयी प्रकाश से चमकता रहता था। ठोडी आगे की ओर निकली हुई थी। शरीर पर एक मैली कुचैली टी शर्ट ही नजर आती थी। बाकी चेहरे और हाथों का रंग शाम था। तनिक नुकीली नाक और ऊपरी होंठ के बीच पतली और भूरी रेखा थी, जो शायद उसकी मूछें थी। बाल लगभग काले थे। सर की दाईं और मांग निकली हुई थी। त्वचा के साथ साथ बाल भी तेलीय प्रकृति के थे। उसको कभी शैम्पू करने की, क्रीम या तेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो चाय वाला कहीं से बुजुर्ग प्रतीत नहीं होता था। चाय बनाने में बहुत माहिर, एकदम मुस्तैद। सुबह 10 बजे तक चाय की बहुत बिक्री होती थी। हमेशा वो एक ही स्थिति में बैठा रहता था। हमेशा सामने से ग्राहक आते थे, लेकिन जो रोज के ग्राहक थे दाईं तरफ ही पड़ी हुई बेंच पर बैठते थे। वे सभी उस चाय वाले के हाव भाव से, व्यवहार से परिचित थे। उस खोखे से 200 मीटर की दूरी पर एक अस्पताल था। मरीजों के तीमारदार उसके पास चाय पीने आते थे। एक मरीज का तीमारदार, जो कि एक युवा था, शक्ल से ओजस्वी, आध्यात्मिकता से परिपूर्ण जान पड़ता था। वो रोज सुबह शाम आता था। अस्पताल में जिस कमरे में उसकी माँ भर्ती थी, वहीं गद्देदार सोफे नुमा सेंटी पर लेटकर, कभी कुर्सी पर बैठकर श्रीमद् भगवत गीता अध्ययन करता था। जितना उसको पढ़ता उतना ही उसके मन में उलझन बढ़ती जाती। गीता का मर्म समझने में वो अभी अनभिज्ञ था। रोज की तरह वह प्रातः चाय पीने उसी खोखे वाले के पास गया और पूछ ही बैठा, अरे चाचा, तुम पूरे दिन इसी तरह बैठे रहते हो? जब भी यहाँ से निकलता हूँ तब भी बैठे ही रहते हो। चाय पीने आता हूँ तब भी बैठे रहते हैं। तो रोज के काम, नहाना धोना, खाना पीना, सब क्या यही करते हो? और कैसे कर लेते हो? बाबूजी, ऐसा है, मेरे बच्चे तो बस्ती में रहते हैं। मैं तो यहीं पर चाय बनाता हूँ, कमाता हूँ और यहीं से उन्हें पैसे भेज देता हूँ और यहीं सोता हूँ। बगल में जो खाली बंजर जमीन पड़ी है, सुबह अंधेरे में जाकर सुबह के सारे काम निपटा आता हूँ। यहीं पास में हैंडपंप से बाल्टी भर के नहा लेता हूँ। कोई टेंशन ना है, सब सही है। लेकिन बाबा, तुम हर टाइम ऐसे ही बैठे क्यों रहते हो? युवक ने जाली को पार करते हुए निगाहों से उसकी आंखों में उतर जाने की कोशिश की। बाबूजी, तनिक इत्ते आओ। दाईं तरफ खाली जगह की तरफ इशारा करते हुए उस अधेड़ ने कहा। जैसे ही उस नवयुवक ने चाय वाले को बैठे हुए देखा, उसको अंदर तक झकझोर देने वाला झटका लगा। सांस वहीं पर अटक गई जहां थी। उस युवक को ऐसा लगा कि वो बिना शरीर के वहीं पर खड़ा हुआ है। उसे लगा कि उसका पूरा शरीर पारदर्शी हो गया। उसके होश उड़ गए। उस अधेड़ चाय वाले व्यक्ति के बहुत ही छोटे पांव थे, जो स्टूल के नीचे लगभग थोड़े से लटके रहते थे। उसके दोनों पैर कटे हुए थे। पास में पड़ी हुई बेंच उसे अस्पताल में पड़े हुए गद्देदार सेंटी की तरह लग रही थी, पर लेट कर वो भगवत गीता पढ़ता था।
बेंच के पीछे 2 बैसाखी पड़ी हुई थी। चाय वाले ने उसकी ओर पलके उठाकर देखा और जोर से हंसा। समझ में आया कि मैं क्यों बैठा रहता हूँ। उसकी हंसी बेगम थी, ऐसा लगा मानो शंखनाद हो रहा हो। शायद उसी पल उस व्यक्ति को लगा कि उसका शरीर बेजान हुआ जा रहा है, किंतु अगले पल फिर उसमें नव ऊर्जा का प्रवेश हुआ। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा निकल गई और पुनः उसमें वापस आ गई। सामने खड़े चाय वाले में उसे विराट रूपधारी मनमोहन श्री कृष्ण की छवि दिखाई देने लगी। नव युवक को तत्व का ज्ञान होने लगा। वहीं खड़े खड़े श्रीमद् भगवत गीता का कर्म योग का मर्म समझ में आ गया। तो ये कहानी और ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख कर के जरूर बताइएगा। आपकी क्या राय है, आपको क्या सीख मिली।